इस वक्त देख रहे हैं पीएलसी न्यूज और इस वक्त जो है सामाजिक जो आस्था का जो केंद्र बना हुआ आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर सरयू परानी जो ब्राह्मण समाज का उपनयन का जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर यहाँ आइए जानते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चों का उपनयन संस्कार होने वाले हैं, यहाँ के अध्यक्ष कौन है और किनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप मेरे साथ देख सकते हो सर्व ब्राह्मण समाज की जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह उपनयन कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आइए समझते हैं कि कितने बच्चे का उपनयन का कार्यक्रम है और इस तरह का आयोजन कब से कर रही है और जो ब्राह्मण समाज का जो संस्कार का जो कार्यक्रम है अभी तक इन लोग कितने बच्चों का उपनयन संस्कार कर चुके हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मैं सरयू पारी महिला ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की सुमन पांडे बोल रही हूँ और यह कार्यक्रम हम लोग हर साल करवाते हैं। ये हमारे एकजुटता और संगठन और शक्ति का प्रतीक है। आज हमारे यहाँ लगभग 25 बटुकों का उपनयन संस्कार होने जा रहा है। आज के डेट में कितने लोगों का उपनयन संस्कार है? 25 बटुकों आज 25। हाँ। ये सभी बच्चे कहाँ से हैं? ये सब लगभग दुर्ग से हैं, कोई बाहर से हैं, भिलाई और धमतरी और अन्य जगहों से हैं। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अरुण गोरा जी हमारे विधायक आशीर्वाद देने आ रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस टीपी शर्मा जी सपत्नीक पधार रहे हैं। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा आ रहे हैं। सर्व ब्राह्मण समाज से ललित मिश्रा जी आ रहे हैं। अखंड ब्राह्मण समाज की प्रांतीय अध्यक्ष भारती जी आ रही हैं और हम लोग संयुक्त रूप से अखंड ब्राह्मण समाज एवं सरयू पारी ब्राह्मण समाज की एकजुटता के साथ हमने यह उपनयन संस्कार सामाजिक एकता और सौहार्द और ऐसे ही संगठन हमारी शक्तिशाली बनती रहे और कार्य सुचारू रूप से ब्राह्मण समाज हमेशा शक्तिशाली बनता रहे। जी तिवारी मैडम जी बताएंगे कि जिस तरह से यह आयोजन होता है वो कैसे लोगों को सहयोग देने का आप लोग का उद्देश्य रहता है? सभी हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के भी हैं और जो बड़े जो भी चाहें, आजकल ब्राह्मणों के लिए ये सब अकेले कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब वर्गों को उनके लिए भी रखा जाता है और आजकल जो हमारे समाज के अच्छे लोग हैं वो भी हमारे समाज में आके उपनयन संस्कार करवाते हैं। जी बताएंगे यहाँ पर जैसे उपनयन संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, अभी लगभग आज के डेट में 25 बच्चों का हो रहा है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? आप समाज के हित में ऐसा कार्य किया जाता है कि कई लोग सक्षम हैं, कई लोग अक्षम हैं, ताकि सबको ही सुविधा मिल सके। और ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत एक शादी की तरह ही बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसका होना बहुत जरूरी रहता है। तो समाज हित में समाज के लिए समाज को सहयोग करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज है, बाकी समाज की ओर से सहयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज और सरयू पाली ब्राह्मण समाज। आशा शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज। सरयू पराय जो ब्राह्मण समाज का जो संस्कार का जो कार्यक्रम है वो निरंतर कितने वर्षों से होता चला आ रहा है और अभी तक लगभग हो चुका कितने बच्चों का है? चौथी बार है और ऐसे आयोजन होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एकजुटता का पता चलता है कि हम ब्राह्मण एक है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे सारे टीम को धन्यवाद दूंगी और जितने भी सब सहयोग किए सबको धन्यवाद देना चाहूंगी दिल से कि उन्होंने सहयोग किए। बहुत बड़ी बात होती है और सबको देख के प्रसन्नचित देख के बड़ा आनंद आता है कि ऐसे खुशनुमा माहौल में तो हर व्यक्ति को सपोर्ट करना ही चाहिए, है ना। और ये कार्यक्रम तो अध्यक्ष महोदय, दोनों टीम के अध्यक्ष महोदय लोग हमेशा करते हैं हर साल और इस बार भी इन्होंने आयोजन रखा, बड़ा अच्छा लगा आके। सरयू पराय ब्राह्मण और एक जो अदर ब्राह्मण है उसमें क्या फर्क रहता है? नहीं, देखिए ब्राह्मण तो ब्राह्मण और फर्क किसी में नहीं है, ये हमारी सोच है। और सरयू पारी ब्राह्मण समाज और अखंड ब्राह्मण समाज दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और सामाजिक चीज में बराबर से सहयोग करते हैं। तो मैं तो नहीं मानती, देखिए ब्राह्मण दोनों ही हमारे ब्राह्मण भाई हैं, चाहे वो अखंड ब्राह्मण समाज हो। कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से है, क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है? अभी तो हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है 7:30-8 बजे से करीब
और ये कम से कम 5 बजे शाम तक चलेगा। लास्ट कार्यक्रम होगा बारात जाने का, वहाँ से आने का। अच्छा जी। उसके बाद कार्यक्रम की समापन हो और जाएगा। मैडम आप पता है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह से रात तक का क्या क्या होने वाला है? जानकारी के मुताबिक बारात भी निकलने वाला है और बच्चों को जो उपनयन संस्कार के लिए जो हल्दी का जो सुगुन लगाया जाता है वो किस समय और कब है जी। पूरी जानकारी। जी, सुबह सुबह हम लोग चुलमाटी तिलमाटी जो हमारे यहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, वो हम लोग करने निकले थे। और उसके बाद में आने के बाद सभी बच्चों को यथास्थान बिठाया गया, व्यवस्थित किया गया। सभी जैसा कि धोती हमारा मतलब पारंपरिक वो है, उसके हिसाब से धोती पहना, पारंपरिक वेशभूषा के हिसाब से उनको तैयार किया गया। और फिर हल्दी वगैरह का कार्यक्रम किया गया, हल्दी खेला गया। और उसके बाद में अभी वो आधा मुंडन होता है हमारे में, वो मुंडन किया गया है। उसके बाद फिर पूरा मुंडन, उसके बाद फिर स्नान, ऐसा स्नान करके अभी फिर शाम को 4 बजे के बाद चंडी मंदिर तक हमारी बारात जाएगी जी। और उपनयन कार्यक्रम के बीच में और कुछ विशेष आयोजन में अभी 8 ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करेंगे जो उनको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद उनको मंत्र उपचार के साथ उनका जनेऊ संस्कार किया जाएगा। जनेऊ संस्कार के बाद उनको क्या काम करने का या किस कार्य के लिए अधिकृत हो जाते हैं? वो वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, पर इनको कहना चाहिए तरीके से ब्राह्मण का दर्जा मिल जाता है, पूरी तरह ब्राह्मण, सारी जगह से ब्राह्मण। और वो अपना जो दीक्षांत लेने के बाद वो मंत्रोच्चारण कर सकती हैं। मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। अपना मतलब जो हमारे यहाँ संस्कार जो है कि जैसे तिलक लगाना है, चुटाई रखना है, बिना जनेऊ के हम लोग कहीं भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो सब। और उपनयन से पहले सब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, उसको बाल गोपाल माना जाएगा। मेरा नाम मंजू पांडे है, मैं सरयू पारी ब्राह्मण समाज की कोषाध्यक्ष हूँ। मैं जनेऊ के बारे में थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि हमारे हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक उपनयन संस्कार होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद बच्चों को वेद का ज्ञान होना चाहिए, 4 वेद होते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। आज उनको जनेऊ पहनाते समय बताएंगे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जनेऊ परिवर्तित करते हैं, एक निकालते एक डालते हैं। और हर शुभ कार्य में जनेऊ पहन के ही पंडित, जनेऊ होने के बाद ही ये पंडित पूरा कहलाते हैं जी, है ना। और इसको हम लोग अपने भाषा में हाफ शादी कहते हैं। इसमें दुल्हन नहीं आती है, लेकिन बच्चों का विवाह हो जाता है और एक शादी माना जाता है और बारात निकलती है, सिर्फ दुल्हन नहीं आती है। और ये संस्कार होने के बाद बच्चा पूर्ण रूप से पंडित, हर जगह पूजा पाठ कथा हर चीज करने के लिए परिपूर्ण हो जाता है। जब तक जनेऊ नहीं होता तब तक बच्चा पुरोहित कार्य है, पंडित कार्य है, नहीं कर पाता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जानकारी। अभी आपने देखा जिस तरह से जानकारी मिला है। आइए समाज के कुछ और लोगों से मिलते हैं। जी बताएं, अपना परिचय बताएंगे। मैं पूर्णिमा तिवारी जी। कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस यहाँ ब्राह्मण समाज के हम सदस्य हैं और यहाँ ब्राह्मण समाज अपनी ओर से यज्ञोपवीत करवा रहा है बच्चों का। और यज्ञोपवीत का हिंदुओं में बहुत महत्व है। हिंदुओं का यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है और होने के बाद ही उसमें हर चीज करने के लिए वो विवाह के पहले भी होना जरूरी होता है। तो समाज की ये बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों अभी इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग शामिल हैं? सभी आसपास के सभी जगह के लोग आए हैं और सभी तरह के लोगों को उसमें इनवाइट किया गया है। जो भी इच्छुक है वो आकर इसमें। जिन बच्चों का आज उपनयन संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, आइए जानते हैं यहाँ के बच्चे से। जी आपका नाम क्या है? प्रिंस शर्मा। प्रिंस शर्मा, कहाँ से हैं आप? हाँ, दुर्ग से ही है। आज आपका उपनयन संस्कार हुआ? हाँ। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। इसके बाद आप पोथी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, हो रहा है। और जैसे कि हमारे जो संस्कार है, जो चोटी रखना, अब आप चोटी भी रखेंगे? हाँ, चोटी रखेंगे। और वेदों का भी ज्ञान रखेंगे? हाँ। आपने उसकी तैयारी कर ली है? नहीं किया। अब से शुरू करेंगे? हाँ, अब से शुरू। और आज जितने लोग कर रहे हैं उनमें से आपको अभी क्या महसूस हो रहा है? आज तो अच्छा लग रहा है। आज अच्छा लग रहा है। हाँ, जनेऊ। हाँ। जी अपना परिचय बताएं बेटा। मेरा नाम आराध्य तिवारी है। आराध्य तिवारी? आराध्य, आज आपका उपनयन संस्कार हो रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? मैं बड़े होके पापा के साथ पूजा भी करूंगा और ना नौकरी भी करूंगा। अच्छा, इसके बाद आप वेदों का ज्ञान भी लेंगे? हाँ। है ना? हाँ। और आपने 4 वेदों के ज्ञाता भी बनेंगे फिर इसके बाद? हाँ। अभी आपने कहा ना पापा जी के साथ पंडिताई भी करूंगा और नौकरी भी करूंगा। हाँ। तो वेदों के ज्ञाता भी बनेंगे आप? हाँ। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। किसके साथ आए हो? मम्मी पापा। कब से आए हो?
हम लोग आए 9 बजे। अभी तो आपको दूल्हे की तरह भी सजाया जाएगा। हाँ दुल्हा भी बनेंगे आप, हाँ है ना? हाँ खुश हो? नए नए कपड़े पहनेंगे, हाँ। है ना? कहाँ से है बेटा? मैं चिखली से आया हूँ। चिखली से। क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा आज कैसे लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी अपना जनेऊ संस्कार हो जाएगा, हम पूरे ब्राह्मण बन जाएंगे। अच्छा लग रहा है। इससे पहले ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिला था? नहीं। इससे पहले बालक का ही स्थान था। हाँ आज के बाद आप पूरे वेदों के बारे में भी जानकारी लेंगे। हाँ फिर आपको चुटिया रखना पड़ेगा। हाँ तो रखेंगे? रखेंगे। अच्छा, हम ब्राह्मण है, रखेंगे। कुछ कहना है विशेष? नहीं, मुझे कुछ विशेष नहीं कहना। और लोगों से जिनका उपनयन नहीं हुआ उनको कुछ कहना है? उनको मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपना उपनयन संस्कार कराए, सारे अपने हिंदू वेदों के बारे में जानकारी पाए। तो उनको ये आवश्यक है कि हर किसी बच्चे का उपनयन संस्कार होना चाहिए, ताकि उन्हें और अच्छी शिक्षा मिले हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में। जी, मेरा नाम लक्ष्यांश तिवारी है और मेरे फादर का नाम भूपेश तिवारी है। और आज यहाँ दुर्ग जिला में हमारा एकदम अच्छे तरीके से उपनयन संस्कार हो रहा है और ऐसा ही कराना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार से हमारी बुद्धि एकदम तेज होती है और हमारी बुद्धि अगर तेज होगी तो हमारे भविष्य उज्जवल होंगे और हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। और अगर कोई ब्राह्मण सत्ता में आता है तो कुछ भी कुछ कर सकता है, पूरा बड़े से बड़े लोगों को हरा सकता है और हमारा कंट्री एकदम ग्रोथ में आ जाएगा। बस और बहुत कुछ बोलने का रहता है। उपनयन संस्कार कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी एक प्रथा है, ये बहुत टाइम पहले से चालू है। और इसके बाद क्या आप लोग वेदों के बारे में किस तरह की जानकारी लेंगे? हाँ, इसके बाद ना हमारे मतलब लेवल वाइज होते हैं, तो इसके बाद ना हम पूरे ब्राह्मण बन जाते हैं। पहले बच्चे रहते हैं तो छोटे ब्राह्मण रहते हैं, पूरे तरीके से ब्राह्मण बन जाते हैं और पूरे व्यवधान मतलब हर चीज के ज्ञाता बन जाते हैं। वैदिक पोथी पुराण पढ़ने का आप लोगों को एक प्रकार से आप लोगों को हाँ दिया जाता है, हाँ परमिशन मिल जाता है। और इससे ना मतलब हमारे घर द्वार मतलब हमारे कंट्री में भी ना कुछ असर होता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना उपनयन संस्कार नहीं करा रहे हैं और ऐसे भी समाज में देखा जाता है कि उपनयन संस्कार को ढकोसला भी बोलते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि ना वो मतलब इसका मतलब शिक्षा प्राप्त करे और इनके बारे में अच्छी बातें जाने, तो ना इनसे उनको प्रेरणा मिलेगी, तब वो भी राजी हो जाएंगे। आप कहाँ से हैं? जी, मैं राजनांदगांव। अभी आपने देखा दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ सरयू पराणी जो ब्राह्मण समाज के जो सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग आज 25 बच्चों का उपनयन संस्कार का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज पूरे दिन भर का इनका कार्यक्रम है और इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम और संस्कारों को लेकर जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो है समाज का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ समाज को मार्गदर्शन देने के लिए भी तैयार रहते हैं। आज इन्हीं जनेऊ संस्कार को यहाँ पर सामूहिक रूप से किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस तरह का आयोजन जो है यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से किया जा रहा है और यह जो आयोजन है समाज को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा जरूर देती है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।